नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूरे देश में सुर्खियों में आया मध्य प्रदेश का बहुचर्चित भय्यू जी महाराज सुसाइड केस में फैसला आ गया है। केस में 3 साल बाद फैसला आया है। इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है। तीनों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि भय्यू जी महाराज ने 12 जून 2018 को अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस सुसाइड केस में पुलिस ने महाराज के 2 सेवादारों विनायक और शरद को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शरद ड्राइवर था जबकि विनायक पुराना कर्मचारी। भय्यू महाराज का सारा हिसाब किताब विनायक देखता था। वहीं पुलिस ने उनकी शिष्या पलक के खिलाफ भी तमाम सबूत मिले थे। बताया जाता है कि पलक ने भय्यू महाराज के अश्लील वीडियो बना लिए थे और इसके जरिए ही वो उन्हें ब्लैकमेल करती थी। इधर भय्यू महाराज ने आयुषी के साथ 17 अप्रैल 2017 को शादी कर ली। पलक ने उन पर 1 साल के अंदर शादी करने का दबाव बनाया। पलक 2 साल से ज्यादा वक्त से उनके संपर्क में थी। वो महाराज से शादी करना चाहती थी, लेकिन महाराज की डॉक्टर आयुषी से शादी हो गई। शादी वाले दिन भी पलक ने हंगामा किया था और 16 जून तक उन्हें शादी करने का वक्त दिया था। लेकिन जब पलक अपने मकसद में सफल नहीं हुई तो उसने विनायक और शरद के साथ मिलकर महाराज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर महाराज ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पूरे मामले में अभियोजन ने 32 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए। भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी, बेटी कुहू और बहन समेत डॉक्टर पवन राठी के बयान भी हो चुके हैं। मामले में जब तत्कालीन सीएसपी सुरेंद्र सिंह का परीक्षण हुआ था, उन्होंने कहा था कि महाराज के पास से पुलिस ने एक डायरी जब्त की थी। इसमें महाराज ने लिखा था कि जीवन से परेशान हूं इसलिए जीवन छोड़ रहा हूं। इस डायरी में उन्होंने आरोपी विनायक को विश्वास पात्र बताया था। सीएसपी सुरेंद्र सिंह ने यह भी स्वीकारा था कि मामले में जांच के तहत कुछ लोगों के बयान दर्ज किए थे। वहीं घटना के बाद किसी ने भी आरोपियों पर शक नहीं जताया था। आत्महत्या वाली घटना के 6 माह बाद पुलिस ने विनायक, शरद और पलक को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। घटना के 6 माह तक किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगा था। वहीं आज न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है। तीनों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई है। बिल्कुल सही सवाल आपका। फैसला भय्यू महाराज की मृत्यु को लेकर आया है। सर्वविवादित फैसला था। आप सबकी जानकारी में कि भय्यू महाराज ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के 6 महीने तक किसी भी परिवारजन ने, किसी भी व्यक्ति ने, पत्नी ने, बेटी ने, बहनों ने, किसी भी व्यक्ति पर कोई शंका जाहिर नहीं की थी। अचानक से 6 महीने बाद जांच अधिकारी बदला, उसने तुरंत फुरत में एफआईआर की। इन तीनों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया। अभियोजन ने यह मामला बनाया था कि पलक, शरद और विनायक भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करते थे, उन्हें दवाइयाँ गोलियाँ देते थे, जिससे उनकी मनस्थिति बिगड़ी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल किन धाराओं में सजा सुनाई? प्रकरण जो बनाया गया था अभियोजन का 384, 306, 120 का मामला बनाया गया था। न्यायालय ने 32 अभियोजन के गवाह, 3 हम लोगों के गवाह, सबका एनालिसिस करने के बाद अभी तीनों आरोपी को दोषी पाया है और उन्हें 6-6 साल का कारावास सुनाया है। आरोपी कौन-कौन बनाए? शरद, पलक और विनायक 3 आरोपी थे। तीनों को सजा सुनाई गई है। तो इसमें अगला क्या कदम रहेगा आपका? मेरी नज़र में और एक आम जो भय्यू महाराज के भक्त थे उनकी नज़र में, खुद भय्यू महाराज की नज़र में, महाराज ने मरने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जो गैर विवादित इसलिए भी कि हस्तलिपि विशेषज्ञ की जांच रिकॉर्ड पर आई थी। उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मुझे विनायक पर ट्रस्ट है, मुझे विनायक पर भरोसा है और मैं किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं हूँ। ये स्पष्ट शब्द उन्होंने अपने मरने के पहले सुसाइड नोट में लिखे थे। उस सुसाइड नोट को, बाकी रिकॉर्ड पर आए बयानों को न्यायालय ने नज़रअंदाज कर दिया है और सत्र न्यायालय धर्मेंद्र सोनी साहब के न्यायालय से तीनों को सज़ा दी गई है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से इस सज़ा से सहमत नहीं हूँ। 100% हम लोग उच्च न्यायालय अपील करेंगे और ये मामला न्याय की हत्या के समान है मेरे लिए। जब तक हम उच्च न्यायालय से न्याय नहीं लेंगे इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। अभी ट्रस्ट पे किसका कब्जा रहेगा, मतलब किसका अधिकार रहेगा? देखिए भाई, जब मरने के पहले महाराज लिख गए थे कि सारी संपत्ति पर, बैंक अकाउंट्स पर सब कर विनायक देखरेख करेगा, तो इसका सीधा सा मतलब था कि सब दूर विनायक आता और विनायक ना आए, इसलिए प्रकरण 6 महीने बाद रचा गया। तो ट्रस्ट पर अभी उसी का कब्जा है जिसको इस सजा के होने से लाभ हुआ है। धर्मेंद्र गुर्जर एडवोकेट। शरद की ओर से, विनायक की ओर से आशीष चौरे जी थे। कितने बयान दर्ज? बताओ।
हुई है 3 साल के करीब 2.5 साल के करीब ट्रायल चली है और 32 प्रोसिक्यूशन के फिटनेस और 3 बचाव साक्षी, कुल मिला के 35 गवाहों का परीक्षण था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय सोनी साहब द्वारा भय्यू महाराज के आत्महत्या के केस में आरोपी पलक, विनायक और शरद को 6 साल के कारावास से दंडित किया है और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इन तीनों लोगों ने भय्यू महाराज को इस तरीके से दुष्प्रेरित कर दिया था जिसके कारण उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये लोग भय्यू महाराज को बहुत प्रताड़ित करते थे, उसके कारण ये घटना घटित हुई थी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने जो अभियोजन के द्वारा जो चालान पेश किया गया था और जो उनके द्वारा अपने चालान के समर्थन में साक्ष्य पेश किए गए थे, उसको विश्वसनीय मानते हुए इन तीनों आरोपीगण को 6 साल के कन्विक्शन से दंडित किया है। मैं विमल मिश्रा, लोक अभिषेक, जिला न्यायालय इंदौर। सर, भय्यू महाराज की मौत को जैसे आज उन्होंने सजा सुनाई है, क्या तथ्य रहे हैं? और अरे शांति जी बताएं सर, बताएं। 12/6/2018 को भय्यू महाराज ने गोली मार के अपने आप को गोली मार के आत्महत्या की थी। आत्महत्या का कारण पलक, विनायक और शरद थे। पलक भय्यू महाराज से शादी करना चाहती थी और शादी के लिए उनको परेशान करती थी। उन्हें दत्ती महाराज जैसा बना देने का, उनकी नशीली दवा देके उनके साथ अश्लील फ़ोटो खींचे, जो कि उसके व्हाट्सएप चीट्स में एक जीजू वो पलक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो न्यायालय में पेश भी हुए हैं। न्यायालय द्वारा आज भय्यू महाराज के केस में विनायक, शरद और पलक को 6 साल की सज़ा सुनाई गई है। टोटल कितने गवाह हुए थे इस पूरे मामले? नहीं, हाईकोर्ट जाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, हाईकोर्ट और जाते ही हैं। लेकिन वो फैसले से संतुष्ट नहीं है आरोप पक्ष को। वो संतुष्ट होंगे भी नहीं। किस तरह के तर्क रखे, कितने गवाह हुए? गवाह हुए इसमें 42 गवाह हुए थे। सर, इस मामले में उनकी बेटी भी बयान के लिए पहुंची थी, उनकी वाइफ, दूसरी पत्नी भी आई थी और उस समय कोर्ट के समक्ष भी ये बातें आई थी कि उनकी आपसी कहीं बनती नहीं है या फिर उनके जो घरेलू झगड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं एक आधार हो सकते हैं। तो इस तरीके की कोई बात आपकी ओर से रखी गई हो कि ये कोई तथ्य देखिए नहीं क्या है, या कोर्ट ने इस तरीके तथ्य को नहीं माना हो? देखिए हाँ, कोर्ट ने इस तथ्य को माना नहीं है। सामान्यतः दूसरी शादी से पहली पत्नी के बच्चे नाराज रहते हैं और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया जिसको भय्यू महाराज समझते थे कि ये बातें मुझे फेस करना पड़ेगी, तो ये आत्महत्या का कारण नहीं माना कोर्ट ने। कुछ संपत्ति विवाद को लेकर भी बातें आई थी, कई सारी बातें। संपत्ति के संबंध में अगर विनायक के पक्ष में अगर लेख लिखा गया था और विनायक अगर उसके मन में चोर नहीं होता तो भागता नहीं और यहाँ कार्रवाई करता उसके हकों को प्राप्त करने के लिए। जो कानून की प्रक्रिया नहीं समझता है वो अपने पक्ष विरोधी हो जाता है। उसके द्वारा हमारे द्वारा उसको बताई गई बातें कि आपने कोर्ट में पुलिस को ऐसे स्टेटमेंट दिए, उसने एडमिट किया। आपका नाम बताइए। गजराज सिंह सोलंकी, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।